बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2 जी, आज हम ये टाइप 2 है जी 4.2 की, इसको डिस्कस करेंगे। फैक्टराइज, ठीक है जी, फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप। जी, ये हमारी टाइप जो होगी ना वो ये होगी कि हमारे पास है A4 प्लस A² B² प्लस B4। A4 टाइप हमारे पास A4 प्लस A² B² प्लस B4 या A4 प्लस B4 भाई, A4 प्लस B4 भाई। देखें, हमने फॉर एग्जांपल हमने इसको फैक्टराइजेशन करना है। A4 हमने इसको टाइप को करना है A4 जी। जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास है A4 प्लस A² B² प्लस B4। तो हमने A4 और प्लस B4 को पहले कर लिया और A² B² को पहले कर दिया जी। हमने A4 और B4 को पहले कर दिया और A² B² को, फिर हमने इसको A4 को A² का स्क्वायर किया और B4 को B² का स्क्वायर कर दिया जी। बाकी वो एज इट इज जी। देखें, A² का स्क्वायर प्लस B² वो ही है, A4 और प्लस B4 है जी। अब हमारे पास A4 को हमने A² का स्क्वायर और B² का स्क्वायर और वो एज इट इज। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, A² प्लस B² A² प्लस B² हमारे पास है A² प्लस B² A² का स्क्वायर प्लस B² का स्क्वायर प्लस 2A² B² और माइनस 2A² B² बैलेंस भी कर दिया जी भाई। 2A² B² और माइनस 2A² B² हमने ऐड भी कर दिया और क्या किया जी, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जी भजन। A² और प्लस B² A² का स्क्वायर प्लस B² का स्क्वायर 2A² B² ऐड कर दिया और माइनस 2A² B सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बैलेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। अब जरा देखें, आपने एडिंग और सब्ट्रैक्ट किया ताकि बैलेंस डिस्टर्ब ना हो जी। नो वी हैव, आपको पता है ये पहला जो बनेगा 3 रकम में, ये A² प्लस B² का होल स्क्वायर बनेगा जी भाई। ये पहली 3 रकम में A² जमा B² का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो वही आएगा जी। इसको बंद किया तो ये आ गया। इन दोनों को इकट्ठा किया तो माइनस A² B² भाई, माइनस A² B² जी। अब अगला जरा देखें, हमारे पास ये हमने इसके 2 स्क्वायर बना दिए, A² प्लस B² का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर भाई। A² प्लस B² का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो हमारे पास एक दफा माइनस एक दफा प्लस, प्लस माइनस लिखेंगे। फिर इसको आप अरेंज कर दें जी, A² और माइनस AB प्लस B² A² प्लस AB। वैसे तो ये भी छोड़ दें तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप ये कर देंगे तो ज़्यादा ब्यूटी हो जाएगी। और देखें कि इसके अंदर हमारा जो फार्मूला है ना वो A² मनफी B² वाला यूज हुआ, वो था A जम V और A मनफी B। तो आप जब देखें कि टाइप हमारे पास ये है, हमारे पास ये है जी। तो वंस अगेन ये A4 जमा A² B² जमा B4 था, तो आपने इसको यूं किया कि A4 और प्लस B4 इकट्ठा कर दिया और इसको साइड पे कर दिया। A4 को आपने A² का स्क्वायर और B² को B4 को B² का स्क्वायर कर दिया। बाकी आज आप जो देखिएगा, आपने वो होता है ना A² जमा B² जमा 2AB, उस फॉर्म ये 2A² B² ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहली 3 रकमें जब आप करेंगे तो भैया वो A² जमा B² का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे आखिरी 2 को तो माइनस A² B²। ये 2 स्क्वायर कंप्लीट है, बीच में माइनस है, तो भाई एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। इसको थोड़ा A² फिर A वाली फिर B² वाली, इस तरह इनके A कम हो रहा है और B बढ़ रहा है। इसी तरह A कम हो रहा है, B बढ़ रहा है। लेकिन ये कोई हदीस नहीं है जी, ये कोई हदीस नहीं है। आप इसको यहां तक भी छोड़ देंगे तो दैट विल बी इनफ। नो, वी हैव एग्जांपल नंबर 9। वी हैव A4 X4 प्लस X² प्लस 25 भाई। X4 प्लस X² प्लस 25, इसको हमने हल करना है जी। तो देखें, हमारे पास रकम है X4 प्लस X² प्लस 25। आपने X4 और 25 को करीब कर दिया और X² को एक साइड पे कर दिया। अब देखेंगे आपका X² का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर।
2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकेंड और माइनस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस लास्ट में जो रकम आपके पास है वो x4 है, वो हमने एज इट इज लिख दी थी जी। भाई अंदर देखिएगा आपके पास ये आपने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड माइनस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस लास्ट में आपका एक्स स्क्वायर है जी। लेकिन लास्ट में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है। लास्ट में वी हैव एक्स स्क्वायर। आपने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 टाइम एक्स स्क्वायर इंटू 5 जी। भैया आप जरा देखिएगा, ये पहली 3 रकम एक्स स्क्वायर जमा 5 का होल स्क्वायर बन गई, इन दोनों को इकट्ठा किया तो 9 एक्स स्क्वायर बन गया। अब आपने ये 3 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो बीच में माइनस हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भैया क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। भाई 2 स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब आपने ये इसके जो है ना वो अकॉर्डिंग टू दिस पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला कर लें या पहले माइनस बाद में प्लस वाला करने, कोई इशू नहीं है। फिर आपने इसको ग्रेजुअली पोलिनोमियल की शक्ल में कर, पहले एक्स स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट, इसी तरह पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट, यानी कि एक्स की पावर डिक्रीजिंग हो रही है। अगर ये भी छोड़ देंगे तो ठीक है, लेकिन ये कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 10 x4 प्लस y4। भाई एक्स स्क्वायर प्लस y4, तो आपने इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया था। भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, भाई खोलो वही आएगा x4 प्लस y4 ही आएगा। अब आपने 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पहली 3 रकमें जो बनेंगी वो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगी। और ये इसको आपने 2 अंडर रूट या 2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, भाई इसको ओपन करोगे वही आएगा। भाई उसको सिर्फ हम रकम के साथ जो है ना सेटिंग कर रहे हैं। अब 2 स्क्वायर हो बीच में माइनस हो, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। भाई 2 स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, एक दफा माइनस या प्लस कर लें। भाई देखें ये कोई जो है ना बेशक माइनस कर लें या बेशक प्लस कर लें, कोई इशू नहीं है। फिर इसको आपने ग्रेजुअली जो है एक्स की पावर डिक्रीज कर दें और वाई बढ़ाते जाएं। ये आपने इस शक्ल में दिए, यानी कि आपने पहली तीसरी और दूसरी हिस्सा अरेंज कर दिया। लेकिन ये भी ठीक है, इनफ है जी बजन, ये भी ठीक है, इनफ है जी। तो आप जरा देखिएगा कि हमारे पास था x4 प्लस y4, बिल्कुल आपने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर किया। भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर किया। फिर आपने 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया जी। नो वी हैव एग्जांपल यामन फैक्टराइज a4 प्लस 64, a4 प्लस 64 जी। इसको आपने फैक्टराइज करना है, तो आपने a4 प्लस 64 को ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर दिया। भाई ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, भाई खोलोगे वही आएगा। अब आपने 2 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर या 2 टाइम ए स्क्वायर इंटू 8 ऐड कर देना और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भाई आपने एडिंग एंड 2 टाइम ए स्क्वायर इंटू 8, यानी कि 2ab वाला फार्मूला था वो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब पहली 3 रकमें ए स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर और ये माइनस 16 ए स्क्वायर। नो वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटरनेशनल फार्मूला वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ए प्लस बी और ए माइनस बी। नाउ वी हैव कंप्लीट सिचुएशन ए स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4a का होल स्क्वायर। भाई आपने एक दफा माइनस कर दिया, प्लस कर दिया। फिर आपने इसको एक जो है ना a4 स्क्वायर वाली ए वाली और कांस्टेंट ए स्क्वायर वाली ए और इनका आपने इसको पोलिनोमियल इन ए लिख दिया। ठीक है, तो आप यहां तक भी छोड़ देंगे, दैट विल बी इनफ, दैट विल बी इनफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक हदीस हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। अल्लाह मुझे और आपको या हम सबको इस हदीस की सही समझ बूझ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक दे जी। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन मर्द ईमानदार औरत से नफरत ना करे। मोमन मर्द
ईमानदार औरत या बीवी से नफरत ना करे अगर इसकी कोई एक आदत या सिफ्त इससे नापसंदीदा होगी तो इसकी किसी दूसरी सिफ्त से वो खुश भी होगा। जी जी वंस अगेन अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन मर्द ईमानदार औरत से या ईमानदार बीवी से नफरत ना करे अगर इसकी एक आदत या सिफ्त इसे नापसंदीदा होगी। जी नापसंदीदा तो इसकी किसी दूसरी सिफ्त से वो खुश भी होगा। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है जी, मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है जी वंस अगेन हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन मर्द ईमानदार बीवी या औरत से नफरत ना करे अगर इसकी एक आदत या सिफ्त इसे नापसंदीदा होगी तो इसकी किसी दूसरी सिफ्त से वो खुश भी होगा। बुखारी मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे और अल्लाह हमें इसकी सही समझ पूरी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।